मैं इंग्लिश समझ लेती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। मैं इंग्लिश लिख लेती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है इंग्लिश बोलते हुए। बच्चों की पीटीएम में बहुत मुश्किल आती है जब उनकी टीचर्स इंग्लिश में बात करती हैं। मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से हूँ, इसलिए इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी घर में इंग्लिश नहीं बोली, तो इसलिए मेरी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो इनमें से कौन है आप? आप कोई भी हो सकती हैं। बात यह है कि इंग्लिश जो है आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में पीछे धकेल देती है और आपको बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है इंग्लिश ना आने की वजह से। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाली हूँ आपको सिर्फ 5 ऐसे स्टेप्स जो आपको पहुँचा देंगे अपनी मंजिल तक। तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और इस चैनल को देखते हैं वो ये जानते हैं कि मैं इंग्लिश ट्यूटर नहीं हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 तरीके जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगी तो इंग्लिश क्या आप कोई भी लैंग्वेज जो है सीख सकती हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है अपनी इंग्लिश की जर्नी में वो है कि आपको अपने पास्ट को भूलना है और आपको बंद करना है ब्लेम करना दूसरों को। आपको ये भूलना है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ी हैं, आपको ये भूलना है कि आपके जो पेरेंट्स थे वो घर में इंग्लिश नहीं बोलते थे या आप ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ी हैं जहाँ पर इंग्लिश बोलने का माहौल हो, क्योंकि आप जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और आप जो ज़िंदगी में सीखना चाहती हैं वो किसी भी जगह पर, किसी भी उम्र में और लाइफ की किसी भी स्टेज पर सीख सकती हैं। आप सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहती हैं, आपको इंग्लिश में डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़मर्रा की वो भाषा इंग्लिश सीखना चाहती हैं जिससे कि आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकें अगर सामने वाला आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है। और जब हम अपने पास्ट को छोड़ देते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और ये मानते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी है, हमारी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी पर्सनालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कैसे बिहेव करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तब हम जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये पूरी दुनिया है ये एनर्जीज पर चलती है। अगर इस वीडियो को मैं एक प्योर इंटेंशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बनाऊंगी और आप पॉजिटिव होकर इसको सुनेंगी तो ज़रूर ही ये वीडियो एक इम्पैक्टफुल वीडियो होगा जो डिफरेंस क्रिएट करेगा मेरी जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी। तो आज से आपको काइंडफुल होना है अपने लिए, सबको ब्लेम करना छोड़कर आपको काम करना शुरू करना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। और जब आप अपने पास्ट को आज़ाद कर देते हैं अपनी यादों में से तो जो आपका फ्यूचर है वो आपको क्लियरली नज़र आने लगता है और आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर देखने लगते हैं और उसके लिए काम करने लगते हैं। तो आज से आपको प्रॉमिस करना है अपने आप से कि अब आप किसी को दोष नहीं देने वाली हैं कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती है, बल्कि आज से आप शुरू करने वाली हैं अपनी इंग्लिश की जर्नी। दूसरा कदम है स्टॉप जजिंग योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर रही हैं इंग्लिश के लिए। आप बहुत ज़्यादा हैं एक इंग्लिश भाषा से। आपको हिंदी आती है, आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करना आता है, आप हो सकता है पेंटिंग में अच्छी हो, आप डांस बहुत अच्छा करती हो, आप अपनी जॉब में बेस्ट एम्प्लॉय हो, या अगर आप टीचर हैं तो आप सब स्टूडेंट्स की फेवरेट टीचर हो, और अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके सारे पेशेंट्स देते हैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करती हैं उसमें इतनी अच्छी हैं तो आप अपने आप को इंग्लिश के बेसिस पर क्यों जज कर रही हैं? क्योंकि जब हम खुद को ही इंग्लिश के बेसिस पर जज करेंगे तो ये बहुत ही नेचुरल है कि हमारे आसपास के लोग भी हमें जज करेंगे उसी तरीके से। जब हम सबके सामने बार बार ये कहेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, तो वह हमारे उन गुणों को भूल जाएंगे जो हम में है और याद रखेंगे कि हम अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कदम जो आपको लेना है इंग्लिश को लेकर वो ये कि ना तो आपको अपने आप को जज करना है इंग्लिश के बेसिस पर और ना ही किसी और को जज करना है इंग्लिश के बेसिस पर।
तीसरा कदम, स्टॉप ड्रेसिंग कैजुअली। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ, ये आप भी जानती हैं कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके कपड़ों से ही क्रिएट होता है। तो आपको अपने आप को ड्रेसअप करना है नीट एंड क्लीन कपड़ों के साथ। आपके कपड़े हमेशा आयरन होने चाहिए। आप मेकअप करना चाहती हैं या नहीं, ज्वेलरी पहनना चाहती हैं या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन जो आपके कपड़े हैं वो स्मार्ट फिटिंग के होने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए कि वो आपको एक कॉन्फिडेंस दें। और ये सिर्फ उनके लिए ही जरूरी नहीं है जो जॉब करती हैं। अगर आप घर में रहती हैं, अगर आप होम मेकर हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने लिए तैयार हों। जब आप अपने लिए तैयार होंगी तो लोग आपको सीरियसली लेंगे, आप उनकी अप्रोच में एक डिफरेंस जो है देखेंगी जब आप लॉन्ग टर्म में इस चीज को प्रैक्टिस करेंगी अपनी डेली लाइफ में। आप अपने आप को कैसे कैरी करती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा हर वीडियो आपसे ये कहता है कि जरूर होना चाहिए आपका अपना एक पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल, जिस स्टाइल से दुनिया आपको जाने, जिस इमेज से सब आपको पहचाने। और वो इमेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो जब भी आपकी तरफ देखें, जब भी आपसे बात करें, तो उनके लिए सिर्फ इतना ही काफी हो कि आप उनसे बात कर रही हैं। वो बात आप इंग्लिश में कर रही हैं, हिंदी में कर रही हैं, तमिल में कर रही हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। उनका बहुत जरूरी है आपकी पर्सनालिटी को देखकर आप में ही गुम हो जाना। तो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आज आप उसको लेकर कदम लेंगी तो इंग्लिश आपको एक बहुत छोटी सी चीज नजर आएगी एक अच्छी पर्सनालिटी के सामने। फोर्थ स्टेप, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। और मैं अपने प्रोफेशन में डे टू डे बेसिस पर फीमेल क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ, और ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए मेरे पर्सनलाइज सेशन में फेस योगा, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। मैं ट्रेन करती हूँ अपनी क्लाइंट्स को स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में सब कुछ बता देती है, आपके बिना मुंह खोले हुए। तो आपको इसे सीरियसली लेना होगा। आपके गेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप सिर्फ स्माइल करती हैं या आप बहुत ज़्यादा स्माइल करती हैं, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, और वो आपके कॉन्फिडेंस को प्रेजेंट करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज फेमिनिन जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सामने वाला आपको सीरियसली ले। और मैं दोबारा कहूंगी, वो आपको सीरियसली लेते हैं या नहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी ने आपको ये सिखाया है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये सीखना चाहती हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप सीखना चाहती हैं तो वो क्या काम है जो आप कर नहीं सकती, जो आप सोच सकती हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे हमें खाना बनाना नहीं आता था, हमारा फैशन सेंस भी इतना अच्छा नहीं था, हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं थे, लेकिन हम वक्त के साथ चीज़ों को बेटर करते जा रहे हैं। तो क्या हम अपनी इंग्लिश को बेटर नहीं कर सकते हैं वक्त के साथ? ये इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमको लेने हैं वन बाय वन कुछ डिसीजंस अपने लिए, जो कि हो सकता है थोड़े हार्ड हो, लेकिन आसान होता क्या है जीवन में। जो अमीर है वो भी स्ट्रगल कर रहा है, जो बॉलीवुड स्टार है वो भी स्ट्रगल कर रहा है, और एक रोजमर्रा की वो लड़की जो सुबह काम पर जाती है और घर आती है वो भी स्ट्रगल कर रही है, और हर एक होम मेकर भी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन आपको इस स्ट्रगल पर ट्रस्ट करना होगा। आपको ये मानना होगा कि अगर मैं इस स्ट्रगल को करूंगी तो मैं जरूर बेटर हो जाऊंगी अपनी इंग्लिश में। पांचवा और आखिरी स्टेप जिसमें आपको सामना करना है सच्चाई से, क्योंकि अगले 2 मिनट होने वाले हैं बहुत ही कड़वे, और कड़वी बातें हमें जिंदगी में ज्यादा पसंद नहीं होती। हम दूसरों की कड़वी बातों को याद रखते हैं और अच्छी बातों को भूल जाते हैं, और इसीलिए मुझे जरूरी लगा कड़वी बातों को करना इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको प्रॉब्लम तो पता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज तक आपने किया क्या है? क्या आपने कोई भी स्टेप लिया है अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए? और अगर लिया है तो आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आपके साथ हूँ इस स्ट्रगल के अंदर, क्योंकि जितना डर आपको इंग्लिश से लगता है एक वक्त में मुझे उतना ही डर मैथ्स से लगता था। आज भी मेरे बच्चे जब मैथ्स की किताबें खोलकर पढ़ते हैं मुझे बहुत घबराहट होती है। मैंने जिस दिन 10th की बुक को बंद किया था मैथ्स की, उस दिन कसम खाई थी कि मैं इस बुक को कभी नहीं खोलूंगी, और फॉर्चुनेटली मुझे कभी खोलनी भी नहीं पड़ी। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर हम
हमें आती है तो वो हमें कभी भी डिसएडवांटेज नहीं देती, हमें उसके एडवांटेजेस ही होते हैं। तो क्यों नहीं आज तक हमने कोई भी मेहनत की है इंग्लिश को सीखने के लिए। अगर आप इस YouTube वीडियो को देख सकती हैं तो आप बहुत सारे ऐसे YouTube वीडियो भी देख सकती हैं जो आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो आप कुछ ऐसी ऐप्स को डाउनलोड कर सकती हैं जो आपको इंग्लिश कोचिंग दे सकती हैं। ये सब कुछ ऑनलाइन है। आप कुछ फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकती हैं अगर आप करना चाहती हैं। आप योगा करने जाती हैं, आप जिम जाती हैं, आप वॉक पे जाती हैं, तो आप इंग्लिश क्लास के लिए भी जा सकती हैं। सिर्फ आपको वो कदम लेना है अपने लिए। और जैसे कि कहते हैं ना कि 1 रीजन और 100 एक्सक्यूजेस, तो आज से हमें वो एक रीजन ढूंढना है कि हम इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं, और उसके बाद छोड़ देना है 100 एक्सक्यूजेस को और काम करना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि आपको कुछ ऐसी एप्स को डाउनलोड करना है अपने फोन के ऊपर जो आपको इंग्लिश सिखा सकें। और आप गूगल पर भी सर्च कर सकती हैं ऐसी एप्स को, और मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 ऐसी एप्स का लिंक दे दूंगी जो आपकी मदद कर पाएंगी आपकी इंग्लिश की जर्नी में। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगी तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगी इंग्लिश में, जिसका मैं रिप्लाई करूंगी इंग्लिश में ही। लेकिन प्रॉमिस सिर्फ इतना है कि ना तो आप मुझे जज करेंगी मेरे इंग्लिश के बेसिस पर, और ना ही मैं आपको जज करूंगी इंग्लिश के बेसिस पर। अगर ये चैनल आपकी मदद करता है किसी भी तरीके से आपके जीवन में, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकती हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आप जुड़ना चाहती हैं मेरे साथ 1-on-1 सेशन के लिए भी, तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।